तेजस्वी की अमित शाह को धमकी, कोर्ट के फैसले से बौखलाए तेजस्वी यादव। आईआरटीसी मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आरोपी माना। फिर क्या था, तेजस्वी यादव बुरी तरह बौखला गए और अमित शाह को धमकी तक दे रहे हैं, जिसके बाद तेजस्वी पर तगड़ा एक्शन हो सकता है। लेकिन सवाल यहां यह उठता है कि चुनावों से पहले क्या तेजस्वी खुद के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, क्योंकि कोर्ट के फैसले को तेजस्वी मानने से इनकार कर रहे हैं, शाह पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में वो चुनाव से पहले जनता के निशाने पर आ सकते हैं कि क्या वो अपने पिता जैसे बनते जा रहे हैं, जैसा उनके पिता के जंगल राज में किसी फैसले को लालू ने नहीं माना, वैसा तेजस्वी भी कर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो बेबाक सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को आईआरसीटीसी घोटाले में आरोपी माना। अब तीनों के खिलाफ केस चलेगा। कोर्ट ने कहा, लालू की जानकारी में टेंडर घोटाले की पूरी साजिश रची गई। टेंडर में उनका हस्तक्षेप था, इससे लालू परिवार को फायदा हुआ। उधर लालू ने इन आरोपों को निराधार बताया। यह मामला रांची और पुरी स्थित आईआरसीटीसी की 2 होटलों के टेंडर में भ्रष्टाचार से जुड़ा है। बिहार चुनाव के बीच ये फैसला लालू और आरजेडी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। इससे पहले लालू व्हील चेयर पर कोर्ट पहुंचे, राबड़ी और तेजस्वी भी उनके साथ नजर आए। लैंड फॉर जॉब्स मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में आज फैसला टला। कोर्ट अब 10 नवंबर को फैसला सुनाएगा, जिसमें सजा हो सकती है। इधर सुनवाई के बाद तेजस्वी यादव ने एक्स पर लिखा, जब तक दंगाई और संविधान विरोधी बीजेपी सत्ता में है और मेरी उम्र है, बीजेपी से लड़ता रहूंगा। 1 महीना पहले बिहार आकर गृह मंत्री अमित शाह जी हमें धमकी दे रहे थे कि हमको चुनाव लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, किसी से डरते नहीं हैं, बाहरी से तो बिल्कुल नहीं डरते। अब अगर तेजस्वी ऐसा बोलेंगे तो तेजस्वी पर यह कहावत तो सटीक बैठेगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दरअसल तेजस्वी यादव ने कहा, हम इस मामले की कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने शुरू से ही कहा था कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएंगे ऐसी बातें होंगी। हम अदालत के फैसले का सम्मान तो करते हैं, लेकिन इस पर सवाल भी उठाते हैं। आगे आने वाले समय में अदालत में अपनी बात रखेंगे। जिस व्यक्ति ने रेलवे को 90,000 करोड़ रुपए का मुनाफा दिया, जिसने हर बजट में किराया घटाया, वह ऐतिहासिक रेल मंत्री के रूप में जाने जाते हैं। यानी वो लालू यादव के लिए बात कह रहे थे। हार्वर्ड और आईआईएम के छात्र लालू जी से सीखने आते थे। उन्हें मैनेजमेंट गुरु कहा जाता था। बिहार और देश की जनता सच्चाई जानती है। सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ, चलिए अब आपको बताते हैं कि कोर्ट में आज सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ। दरअसल लालू, राबड़ी और तेजस्वी पर केस चलेगा। लालू यादव पर भ्रष्टाचार, आपराधिक साजिश और धोखाधड़ी का आरोप है। इसके अलावा राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव पर भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और 120 बी यानी आपराधिक साजिश के तहत आरोप लगे हैं। अगर तीनों के खिलाफ आरोप साबित होते हैं तो इन्हें 1 से 7 साल तक की सजा हो सकती है और लालू, राबड़ी, तेजस्वी जेल जा सकते हैं। दरअसल इस मामले में सीबीआई ने कहा था कि इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। कुछ सेल डील को छोड़कर जमीन की खरीद के लिए ज्यादातर पैसों का लेन देन कैश में हुआ। सीबीआई ने मामले में आईपीसी की धारा 120, 420, 468, 467, 471 और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 की धारा 11, 12, 13, 8, 9 के तहत चार्जशीट दाखिल की थी। तेजस्वी पर कोर्ट के फैसले का कितना असर पड़ेगा, तेजस्वी यादव पर अब इस फैसले का कितना असर पड़ेगा, ये भी आपको बताते हैं। ये उनके लिए सेटबैक साबित हो सकता है, तो ये उनके लिए रामबाण भी बन सकता है। निर्भर करता है कि जनता का मूड किस तरह स्विंग करता है। जनता अगर तेजस्वी को विक्टिम मान लेती है तो आरजेडी का भला हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। तेजस्वी यादव ने खुद को बिहार के युवाओं का आइडियल बताने की कोशिश की है। क्रिकेटर से राजनेता बने, फिटनेस आइकन और नौकरी देने वाले लीडर के रूप में वो अपने आप को बताते रहे हैं और लोगों के सामने रखते रहे हैं। 2020 में महागठबंधन की 75 सीटों पर मिली विजय में उनकी भूमिका थी, लेकिन आईआरसीटीसी चार्जशीट ने उनकी इस इमेज पर डेंट लगाया है। सीबीआई की रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि लालू के रेल मंत्री रहते टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी हुई और तेजस्वी समेत परिवार को बेनामी तरीके से लैंड मिला। हालांकि अभी आरोप साबित नहीं हुए, क्योंकि कोर्ट ने अभी ट्रायल शुरू नहीं किया, लेकिन आरोप तय होने से जनता का संदेह
कब पुख्ता यकीन में बदल जाए यह कहा नहीं जा सकता और तेजस्वी चुनाव से पहले फंस सकते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में आरजेडी की हार का एक कारण लालू परिवार की छवि ही था। सोशल मीडिया पर तेजस्वी करप्ट जैसे ट्रेंड चल रहे थे, जहां बीजेपी समर्थक उन्हें डायग्नोस्टिक भ्रष्टाचारी बता रहे थे और ऐसा ही ट्रेंड एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। एक हालिया सर्वे में 55% युवा कहते हैं कि भ्रष्टाचार के आरोपी को सीएम नहीं बनाना चाहिए। हालांकि तेजस्वी का बचाव है कि यह राजनीतिक साजिश है, लेकिन जनता का विश्वास टूटने का खतरा है। अगर ट्रायल में सबूत मजबूत साबित होते हैं तो तेजस्वी का आइडियल इमेज चूर चूर हो जाएगा, क्योंकि 2017 में इसी IRCTC केस ने नीतीश कुमार को तेजस्वी से गठबंधन तोड़ने पर मजबूर कर दिया था। चुनाव से पहले टाइमिंग का खेल। चुनावों की तारीखें घोषित हो चुकी हैं। नवंबर 2025 में 2 फेज में बिहार में वोटिंग होगी। ठीक इसी बीच 13 अक्टूबर को चार्जशीट का फैसला आया, जो बीजेपी के लिए परफेक्ट टाइमिंग कहा जा सकता है। केंद्र सरकार पर विपक्ष पहले ही सीबीआई और ईडी पर चुनावी हथियार की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाता रहा है। तेजस्वी से मोदी सरकार की साजिश बता रहे हैं और आरजेडी कार्यकर्ता सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर तेजस्वी चला रहे हैं। 2018 में सीबीआई ने मामला दर्ज किया था और 2019 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी को एक भी सीट नहीं मिली थी। दूसरी तरफ तेजस्वी जनता के बीच ये बात रख सकते हैं कि 2018 में चार्जशीट दाखिल हुई थी, लेकिन 2025 में जब खुद को सीएम कैंडिडेट घोषित किया तब आरोप तय हो रहे हैं। क्या इसमें किसी साजिश की गंध नहीं आ रही है? 2020 में जब बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो कोर्ट में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की। ईडी की कार्रवाई ने तेजस्वी को नुकसान उस वक्त भी पहुंचाया था, लेकिन महागठबंधन ने विक्टिम कार्ड खेलकर 110 सीटें जीती थी। तेजस्वी इसे भुनाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। कुल मिलाकर टाइमिंग बीजेपी के हक में है, पर हां, तेजस्वी से भुनाने की जरूर कोशिश करेंगे। क्या जनता के बीच विक्टिम कार्ड खेल पाएंगे तेजस्वी? लालू परिवार का विक्टिम कार्ड बिहार की राजनीति में पुराना हथियार रहा है। चारा घोटाले में जेल गए लालू को जेल यात्रा ने दलित ओबीसी वोट पक्का किया। तय है कि तेजस्वी अब इसे खेलेंगे। तेजस्वी बार बार कह सकते हैं मैं निर्दोष हूं, मुझे फंसाया जा रहा है, बीजेपी मुझे सताती है, क्योंकि बिहार बदल रहा है। IRCTC चार्जशीट को वो राजनीतिक हत्या बता सकते हैं और रैलियों में मेरी कुर्बानी बिहार की आजादी के लिए बोल सकते हैं, जैसे वो पहले बोलते आए हैं। तेजस्वी की स्ट्रेटेजी साफ है कि नौकरी के वादों के साथ सताए गए योद्धा इमेज जोड़ना, पर बिहार की जनता अब स्मार्ट हो गई है। लोकसभा 2024 में आरजेडी की हार ने दिखाया कि विक्टिम कार्ड पुराना पड़ रहा है और यह विक्टिम कार्ड अब दोबारा नहीं चल सकता। ईबीसी और अपर कास्ट इसे ड्रामा मानते हैं। नीतीश कुमार जो एनडीए के चेहरे हैं, विकास वर्सेस भ्रष्टाचार पर फोकस कर रहे हैं। अगर तेजस्वी कोर्ट में मजबूत बचाव ना दिखा पाए तो यह कार्ड भी तेजस्वी का फेल हो जाएगा। दूसरी तरफ लालू परिवार पर 10 से ज्यादा केस चल रहे हैं। IRCTC, लैंड फॉर जॉब, इस परिवार के लिए 1997 से जेल बेल का सिलसिला चल रहा है, लेकिन आरजेडी का वोट बैंक MY प्लस दलित कभी नहीं डगमगाया। 2019 लोकसभा में लालू जेल में थे, फिर भी 16% वोट मिले। तो क्या इसका मतलब यह समझा जाए कि IRCTC चार्जशीट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? फिलहाल ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता, क्योंकि कोर वोटर जिसमें यादव और मुसलमान आते हैं, इनमें चार्जशीट दाखिल होने का कोई असर नहीं भी पड़ सकता। लेकिन अगर तेजस्वी कोई मजबूत सबूत नहीं पेश कर पाए तो स्विंग वोटर्स पर फर्क पड़ना तय है। पूरे देश का इतिहास है कि इन्हीं स्विंग वोटर से हार जीत तय होती है। चार्जशीट ने तेजस्वी पर लालू 2.0 का स्टैंप लगा दिया, जो युवा वोट को भटका सकता है और लोग समझ सकते हैं कि जैसे लालू यादव थे वैसे ठीक तेजस्वी यादव है, और ऐसा अगर लोग मानेंगे तो तेजस्वी का हारना तय है। ऐसे समय में जब वोटर्स को हम देख रहे हैं कि वो सब कुछ समझ रहे हैं, ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा, जैसा हरियाणा में हुआ, जैसा बिहार में 2020 के चुनावों में हुआ
और अब 2025 में भी ऐसा दोबारा बिहार में हो सकता है। महागठबंधन के भीतर कलह बढ़ जाए। महागठबंधन में कलह की आग हमेशा सुलगती रहती है, लेकिन इस मामले से और बढ़ सकती है क्योंकि तेजस्वी सीएम कैंडिडेट है, लेकिन कांग्रेस ने अभी तक खुलकर स्वीकार नहीं किया। राहुल गांधी तो वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पत्रकारों के पूछने पर जवाब देने से बचते रहे। उदित राज जैसे कांग्रेसी कहते हैं तेजस्वी आरजेडी का फेस लेकिन गठबंधन का नहीं। सीट शेयरिंग पर विवाद कांग्रेस और आरजेडी के बीच सुलझ चुका है, पर अभी तक लिस्ट नहीं आने के चलते संदेह हो रहा है। जाहिर है कि आशंका सही है कि कांग्रेस और महागठबंधन में शामिल कुछ और पार्टियां तेजस्वी से दूरी बनाने के बारे में सोचें या मोल भाव को और बढ़ा दें, जो निश्चित रूप से आरजेडी के लिए बहुत खराब साबित हो सकता है। फिलहाल ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो वक्त ही बता पाएगा। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें। कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।